सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की जय। बहुत भावन शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री लोढ़ा सिद्ध भगवान की जय। श्री बाल संत गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। स्थानीय समस्त देवी देवताओं की जय। स्थानीय समस्त देवी शक्तियों की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा तरुणव्यो वफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दुर्व्योन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं दुर्युवन कृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यो सकल गुण निधान वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर्मसकार गुणार्थक रसिक रूप आगा श्रीमद् राम सखेन्द्र पद वंदहु बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरणा की वंदना करता सेवक दास गुरु मेरा शीश दो पूर्ण हो गया। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आय हनुमत बिराजिया कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गा दीधरो पधारिये पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतों की जय। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी को याद करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
हरिशरणम हरिशरणम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। राजराजेश्वरी उद्भवस्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी जनक नंदिनी माता मैत्री जानकी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अंजनी तनय प्रभंजनंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणी नित्य वंदनी महिमा मंडित परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आवाहित स्थानीय समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्त देवी शक्तियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। मातृ शक्ति देवी शक्ति दूर दरार से आए हुए सिद्ध महाराज जी के समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को सादर प्रणाम। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इस उक्ति के अनुसार जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ध्रुव ध्रुवांतर युग युगांतर के हमारे जीवन के कलचित पाप समाप्त होते हैं, पुण्य उदय होता है, तभी परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर उनकी गाथा कथा कहने का और सुनने का सुखद अवसर प्राप्त होता है। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठकर उनकी गाथा कथा कहने का और सुनने का सुखद अवसर प्राप्त होता है। आज से खम्परिया खेतौला में चौबे परिवार की ओर से आयोजित यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। बड़ा उत्तम नगर है आपका। कलश यात्रा में अपने राम जब भ्रमण किए, सुना करते थे पहले अपने राम। यहाँ के बहुत भक्त हमारे लोढ़ा पहाड़ जाते हैं और जब से पंकज भैया जुड़े तब से और अच्छा लगा। आना जाना सबका लगा रहा, पर आज जब आपके नगर में भ्रमण किए यात्रा में, भाई यात्रा में तो सब जगह हम जाते जाते हैं, कलश यात्रा में कथाओं में भी आते जाते हैं, परंतु आपके गांव में जो नगर में जो व्यवस्था थी, भाई जहां गांव के अंदर से हम जब पैदल चल रहे थे, पूरे रोड को धुलाई करके एकदम फ्रेश, बड़ा आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। बड़े भागी हैं और हो क्यों नहीं। ये जो नगर है, क्षेत्र है, सिद्धों का क्षेत्र है, नगर है, इस क्षेत्र में तो एक से बढ़कर के एक बड़े तपस्वी महात्मा हुए, भजनानंदी महात्मा हुए। यही पास में पहाड़ी है शैलेश्वर धाम, जहां पूज्य श्री महाराज श्री तपस्यारत थे, साधनारत थे। बाल्यकालीन अवस्था में अपने राम को भी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। बड़े भजनानंदी महात्मा। महाराज जी का बाल्यकालीन अवस्था में हमें बहुत प्रेम मिला। कई बार महाराज जी हमारी कथाओं में जब आते थे, हम निवेदन करें कि महाराज जी कुछ आप बोल दीजिए, तो महाराज जी राम 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 कहते कहते पूरा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर डालते, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते। ये जो भूमि है पावन संतों की तपस्थली है और उनकी कृपा की भूमि है। जब पंकज भैया आए और कहते हैं कि महाराज जी कथा का आयोजन करवाना है,
अपने राम तो धाम में ही व्यस्त थे, पर हम बोले भैया हम जरूर आएंगे। पंकज भैया कहते महाराज जी आपको ही आना है। हम बोले आप एक चिंता ना करिए, हम ही आएंगे कथा सुनाने। बोले कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई अपने चेला को भेज दें। हम बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, अब ये कथा में हम स्वयं आएंगे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। आप सब लोगों के बीच में बैठ करके बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसे सुधी श्रोता कम जगह प्राप्त होते हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था समुचित। अब ये भी है कि ज्यादा बढ़ाइए आज ही कर देंगे तो 7 दिन फिर क्या करेंगे, इसलिए आइए कथा की ओर अपने मन को एकाग्र करते हैं। आत्मनाम गुरोर ज्ञानम नामाति कृपणस्य च स्त्रियस् कायो निगृहिणीया ज्येष्ठा पत्रकलत्रये ज्येष्ठा पत्रकलत्रये। आत्मनाम गुरुर ज्ञान। शास्त्र में वर्णन है कि आत्मनाम अर्थात अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरुर ज्ञान, अपने गुरुदेव भगवान का नाम बार बार नहीं उच्चारण करना चाहिए कि हम फलाने गुरु जी के चेला हैं, हमारे गुरु जी का ये नाम है। गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, ये उच्चारण करना चाहिए कि हम फलाने गुरु जी के शिष्य हैं। पर गुरुदेव भगवान का नाम सहज नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपणस्य च, एवं कृपण लोभी का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम अपना नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, कृपण लोभी का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कायो गृहिणीया ज्येष्ठा पत्र कलत्रये। ज्येष्ठा पत्र कलत्रय से 3 भाव प्रकट होते हैं। पिताजी अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम ना लेवे, पत्नी अपने पति का नाम ना लेवे, और पिताजी भी अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम ना लेवे। 3 भाव कलत्रय से 3 भाव प्रकट होते हैं। बोले तो जब 3 लोगों का नाम नहीं ले तो फिर क्या करें? बोले उनका कुछ डुप्लीकेट नाम रख लें, कुछ भी कह के। जैसे पुराने जमाने में माताएं कहते कि माता जी जब पुकारती तो कहते कि राम जी के बब्बू आदि भाषा से प्रयोग करके ऐसे भी बुलाया जा सकता है। ज्येष्ठा पत्र कलत्रये, और बोले कि ये सब 5 चीजों को जो नहीं मानते तो होगा क्या? श्रेयस कायो निगृहिणीया, अर्थात आज हम जिस पद में है, प्रतिष्ठा में है, स्थान में है, इससे हम च्युत हो जाएंगे, स्खलित हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव महाप्रभु इतने बड़े ग्रंथ का प्रारंभ किया, अब तक अपने गुरुदेव भगवान का नाम तक नहीं लिया। यदि अपने गुरुदेव भगवान का नाम का उच्चारण किया 4 महीने की समाधि लग जाती है। सुखदेव महाप्रभु के गुरुदेव कौन है? अर्थात श्री राधा जी। राधा मात्रिक जीविनः
राधा शब्द कहते सुखदेव महाप्रभु की 4 महीने की समाधि लग जाती है। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान का नामोच्चारण नहीं ले रहे। बोले कोई उदाहरण देकर के बतलाइए। श्रीमद् रामचरितमानस में संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अपने ग्रंथ का प्रणयन कर रहे थे, आरंभ कर रहे थे, महात्माओं को लगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महात्मा हैं, राम नाम अवलंबन एको, राम शब्द से अपने ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे, प्रणयन करेंगे। रमन्ति योगिनो नन्ति सत्यानंदे चिदात्मनि। अपने इष्ट देव आराध्य देव परमात्मा प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ना तो राम का नाम लिया, बोले यदि राम नाम से ग्रंथ का मैं प्रारंभ करूंगा तो जितने महात्मा होंगे सब महात्मा कह देंगे देखो हमारे प्रभु के नाम से आरंभ किया गया है, इसमें अधिकार हमारा है। वर्ण चतुष्टयी, ये जो चारों वर्ण हैं, बोले इसमें यदि पहली विशेषता कर दी जाए ब्राह्मण की वंदना करते हुए तो ब्राह्मण कहेंगे कि ये ग्रंथ हमारा है। क्षत्रिय की विशेषता कर दी जाए तो क्षत्रिय कहेंगे ये ग्रंथ हमारा है। वैश्य की विशेषता कह दी जाए तो वैश्य कहेंगे ये ग्रंथ हमारा है। और चतुर्थ वर्ण कह देंगे कि महाराज ये ग्रंथ तो अपने ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी का नाम नहीं लिया, अपने ग्रंथ के प्रारंभ में वर्ण शब्द का वकार शब्द को लिया। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्णों अर्थों रसों समूहों से आबद्ध सरस्वती महारानी गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। अब तक अपने गुरुदेव भगवान का नाम भी उच्चारण नहीं किया, नाम मात्रैक। जैसे निवेदन करते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में श्री हरि अर्थात स्वामी नरहरियानंद जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर बनी रहे। अगले ही दोहे में निवेदन करते हैं बंदा गुरुपद का कृपा से नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर से ही प्राप्त होती रहे। सुखदेव महाप्रभु अपने गुरुदेव भगवान का कहीं भी नाम नहीं लिए। यदि एक बार राधा शब्द उच्चारण कर दिया 4 महीने की समाधि लग जाएगी, फिर कथा नहीं हो सकती है। इसलिए गुरुदेव भगवान का नाम भी नहीं ले रहे। भरोसा
दृढ़ इन चरणन कीरा भरोसा दृढ़ इन चरणन कीरो। केवल गुरुदेव भगवान के चरणों में विश्वास है। गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें सहज ही कृपा प्राप्त होगी। सुखदेव महाप्रभु अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। राधा जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में निवेदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय आस्तीति इति सत सतघन चित घन आनंद स्वरूप। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात पंचम वेद है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है सभी ग्रंथों का सार है। सार रूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ये जो भागवत है संपूर्ण रस युक्त है, रस से परिपूर्ण है। एकदम साक्षात पका हुआ फल है। इसको जितना पान करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठाकुर जी की कृपा उतनी ही हमें प्राप्त होगी। सच्चिदानंद श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, स्वरूप परिचय भगवान का, यह भगवान का प्रथम विशेषण है। सामर्थ्य परिचय परमात्मा का द्वितीय विशेषण है और स्वभाव परिचय परमात्मा का तृतीय विशेषण है। सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा के तीन स्वरूप कहे गए हैं। सत आस्तीति इति सत, जो सदा रहने वाला है। सत से कर्म का बोध, चित से ज्ञान का बोध, आनंद से परमानंद की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण सत्स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण चित स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। आस्तीति इति सत, ये जो सत्स्वरूप है परमात्मा का, आस्तीति इति सत, इस ये जो सत्स्वरूप है परमात्मा का, ये रामावतार है। रमन्ति योगिनो यस्मिन् सारामा, सत प्रधान अवतार राम जी का ही माना जाता है। और इस अवतार में राम जी महाराज ने अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए
राम जी को वन की यात्रा मिली, उसको भी राम जी महाराज ने सहज ही स्वीकार लिया। वन में कितना कष्ट हुआ और परमात्मा उस कष्ट को भी सहज स्वीकार लिए। क्यों? अरे मना भी तो कर सकते थे कि नहीं जाना हमें वन, ये तो वचन पिता का है ना, माता जी का वचन है, हमें इससे क्या मतलब? अपने राम को नहीं जाना, अपने राम तो ये राज सिंहासन में बैठेंगे। नहीं, आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय। माता पिता गुरु के वचनों पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। माता जी ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, गुरुदेव भगवान ने कह दिया, उनके वचनों को विश्वास पूर्वक मान लेना चाहिए। बोले कैसे मान लेना चाहिए? गुरु जी कह दिए जाओ छलांग लगा के कूद जाओ। कूद जाएंगे तो हाथ पैर भी तो टूट सकते हैं। बोले तो जो गुरु जी आदेश कर दिए, बचाने वाले तो वही गुरु जी हैं। एक आदेश दिया चेला को, जाओ छलांग लगा के कूद जाओ पहाड़ के नीचे। चेला को धीरे से कह दिए कि यदि ये कूदने लगे तो हाथ पकड़ लेना। यही तो परीक्षा है, इन्हीं परीक्षाओं में हमको उत्तीर्ण होना है, पास होना है। नहीं नहीं गुरुजी हाथ पैर में लग जाएगा। श्रद्धा तो आपकी कम हो गई ना। गुरुदेव भगवान ने आदेश कर दिया, माता पिता ने कह दिया, आपको मान लेना चाहिए, आपका कल्याण ही होगा। आस्तीति इति सत, ये जो रामावतार है साक्षात सत प्रधान अवतार है। और ये जो चित है, चित प्रधान अवतार होता है, जिसमें कपिल जी महाराज व्यासावतार माना जाता है। चित प्रधान अवतार के मुख्य दो ही हैं, एक कपिल जी महाराज, दूसरे वेद व्यास जी महाराज, ज्ञानी हैं। देखिए कपिल जी महाराज साक्षात कपिल का जो अवतार है। कपिल जी महाराज का जब जन्म हुआ, उनके पिता करदम महर्षि सीधे वनवास की ओर, जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। आज घर में कोई नहीं है, केवल मां है और पुत्र है। मां ने देखा कि मेरा बेटा तो साक्षात भगवान है। मां अपने पुत्र के पास आई, आकर के कहती है, बेटा तुमको तो योगी महात्मा जन कहते हैं कि तू तो धर्म का अवतारी है, बड़ा ज्ञानी है। बेटा क्या अपने इस अभागन मां को भी कुछ उपदेश करेगा? कपिल जी महाराज कहते हैं, मां, जिस मां का बेटा इतना बड़ा ज्ञानी हो, धर्मवेत्ता हो, वो मां की गणना कभी छोटी हो सकती है? कभी नहीं। मां, जो लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा बड़ा ज्ञानी है, ये तो आपकी ही कृपा है, तब तो वो ज्ञानी बन पाए हैं, धर्मात्मा बन पाए हैं, त्यागी तपोनिष्ठ बन पाए हैं। आपकी कृपा कम हो जाती तो वे कुछ भी नहीं बन सकते थे। बेटा, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया। तुम्हारे पिता जंगल में भजन करने के लिए गए, भगवान ध्यान में उनको दर्शन दिए। आज मां पुत्र के पिता के बारे में बतला रही है, पुत्र से। तुम्हारे पिता जंगल में भजन करने के लिए गए, राम जी महाराज ध्यान में आए, आकर के कहते हैं, महर्षि जी आप जाओ, जाकर के विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। सोहे बेटा, तुम्हारे पिताजी मेरे से विवाह किए। विवाहोपरांत विवाह के समय में तुम्हारे पिता ने मेरे पास एक शर्त रखी, देवी मैं विवाह तुमसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे प्रभु का आदेश है। और याद रहे, जैसे एक संतान की उत्पत्ति होगी,
मैं पुनः बाबा बन जाऊंगा। तुम्हें यदि स्वीकृति प्रदान हो तो मैं विवाह करने के लिए हाँ कहता हूं, नहीं तो मेरी तरफ से मना है। बेटा उस समय मैं करती भी क्या, कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से स्वीकृति है। मैंने हाँ कह दी, विवाह हुआ, आए, प्रथम पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जैसे एक मेरे को पुत्री प्राप्ति हुई, तुम्हारे पिता उटकमंडल लेके खड़े हो गए, बोले देवी याद करो, विवाह मंडप के समय मैंने तुमसे कुछ प्रस्ताव रखा था। हाँ स्वामी आपने तो रखा था, परंतु ये तो पुत्री है। आपने कहा था एक पुत्र जैसे जन्म लेगा मैं बाबा बन जाऊंगा। देवी तुमने तो अपने शब्द जाल में बांध लिया मेरे को। कर्दम महर्षि रुक गए। कालांतर में एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हो गया और अब तक वे प्रतीक्षारत थे। आज ध्यान लगाए कि प्रभु आप तो लगता है वरदान देके भी निकल गए, मेरे को चक्कर में फंसा दिए। कहां एक संतान 9 संतानें हो गई, अब तक आप जन्म नहीं लिए, क्या बात है। ध्यान में बात करते हैं। भगवान कहते मन में इच्छा तो प्रकट करो कि पुत्र बन करके आओ। जब तुम आवाहन करते ही नहीं हो, बुला ही नहीं रहे हो, तो मैं कैसे चला आऊं। आपको पुकारना भी तो चाहिए कि प्रभु अब की बार आप पधारिए, आपका स्वागत है। बुलाया नहीं, बिना बुलाए मैं कैसे आ जाऊं। यदि मैं बिना बुलाए आ जाऊंगा तो मेरा तिरस्कार होगा, अपमान होगा। सो हे बेटा, तुम्हारे पिताजी ध्यान लगा करके प्रभु से बात किए। 9 कन्याओं के बाद 10वें नंबर में तुम्हारा जन्म हुआ है। तो बेटा तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा जन्म हुआ, बोले बेटी देवी याद करो, यही पुत्र की बात थी, अब तो मैं चला। अरे दे बहुती अब तो कपिल को संहारा, दे बहुती अब तो कपिल को संहारा, करदम आज बन को चली, करदम आज बन को चली। चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ये जो कन्या है पराया धन है, आप अपने बेटी का बिना हाथ पीला किए बाबा बन जाओगे, लोग आपको तिरस्कार करेंगे। कैसा पिता अपने बेटियों का विवाह नहीं किया, जाके बाबा बन गया। सो हे स्वामी, धर्म की बात तो यह है कि आप सबसे पहले अपने बेटियों का विवाह कर दो और विवाह करने के बाद आप चले जाना। बेटा तुम्हारे पिता ने एक ही मुहूर्त में 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया और आज मुझे ऐसे ही घर में छोड़ करके चले गए। बेटा मैंने कभी भगवान का भजन नहीं किया और ना ही मेरा भगवान के भजन में मन लगता है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन भोग में बिता दिया। अब भगवान का भजन करने में मन भी नहीं लगता है, शरीर भी काम नहीं करता। बेटा तू तो भगवान है, कुछ मेरे लिए भी उपदेश कर दे। जब इस तरह से माँ बार बार अपने पुत्र को कहने लगी, कपिल ऋषि महाराज ने कहा माँ आप चिंता मत करो, आपका भगवान के भजन में मन जरूर लगेगा। माँ ये जो क्षणी शरीर है क्षणभंगुर है, नाशवान है, नश्वर है, क्या पता हम आप सब बैठ करके यहाँ कथा कह रहे हैं,
कल किसने देखा है, कल किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। बहुत समझाया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल गंधा, समीर झिली न झिली कलिका। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजली हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय यही ली नहीं। भजले हरि नाम हरि रसना, क्या पता कल प्रातः काल किसने देखा। कर लो भगवान का भजन, भगवान का भजन कर लो। दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। जब पुत्र ने आज मां को उपदेशित किया, मां के हृदय के दिव्य ज्ञान चक्षु खुले। कपिलावतार दिव्य उपदेश दिया। इस प्रसंग को आप सब आगे की कथा में सुनेंगे। चित्त प्रधान अवतार कपिल अवतार और दूसरा व्यासावतार। व्यास महर्षि को भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। द्वापरी समना प्राप्य, तृतीय युग बार्ये, जाता पराशरादि वासव्या कल्याणी, वासव्या कल्याणी। जाता पराशरादि योगी। व्यास महर्षि को संत श्री नारद जी महाराज ने दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। क्यों उपदेशित किया? क्योंकि मन नहीं लग रहा था। दिव्य चतुश्लोकी भागवत का ज्ञानोपदेश दिया और उन्हीं 4 श्लोकों में व्यास महर्षि ने दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। ये जो चित्त प्रधान अवतार है, ज्ञान अवतार, व्यासावतार है, और ये जो आनंद अवतार है, ये प्रेमावतार है। ये प्रेमावतार साक्षात भगवान श्री हरि। चित्त प्रधान जैसे श्री सीता जी, चित्त प्रधान श्री कालिंदी जी, आनंद प्रधान श्री राधा जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते
करती त्रैलोक्य सुपासी सत चित आनंद सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति में कभी मोह नहीं होना चाहिए, पालन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए और संहार में कभी शोक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और देवादेव महादेव बुध भावन शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। और यदि तीनों में यदि क्षोभ हो जाए कि अरे मैंने तो सृष्टि कर दी, मैंने तो पालन किया, मैंने तो संहार किया, यदि इन चीजों में यदि क्षोभ हो जाए तब तो ठीक नहीं हो सकता है। तापत्रय, ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज का हुई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक राम राज का वो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होई नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का वो नहीं व्यापा। राम राज का होई नहीं व्यापा। राम राज का वो नहीं व्यापा। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, ये तीनों प्रकार के तापों से प्रभु कृपा करते हैं तो मुक्ति प्राप्त होती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः नमे सति नुमः। हमारा सर्वस्व परमात्मा के चरणों में न्योछावर हो जाए। नौम नुवः नुमः, ये जो 9 शब्द है पूर्ण शब्द है और इसीलिए परमात्मा परिपूर्णतम परमात्मा 12 कलावतार भगवान श्री राम इसी पूर्ण तिथि में जन्म लिए थे। राम जी महाराज में 12 कला हैं और भगवान कन्हैया में श्री कृष्ण में 16 कलावतार। 12 कलावतार परमात्मा प्रभु श्री राम इसी 9वीं तिथि को पूर्ण तिथि मानते हुए अवतार लिए थे। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। इसी 9वीं तिथि को परमात्मा पूर्ण मान करके अवतार लिया है। नमे सति नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये जो भागवत है 4 शब्दों में, भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य और ता का मतलब त्याग।
भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग से परिपूर्णतम हमारे जीवन में ये भागवत उतर जावे, प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भांति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः वसिष्ठं सर्वशास्त्राणां तरुणीर्भववारिधे। भासे भातु सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों का सार है भागवत। गा गीयते नारदादि भी, नारदादि महर्षियों ने इस भागवत की कथा को बहुत गाया है, सुना है। ता वकार वसिष्ठम सर्वशास्त्राणां, तीसरा शब्द है वकार। वसिष्ठम सर्वशास्त्राणां, सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। ता तरणिर्भववारिधे, जिसको तरना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, भागवत रूपी इस अमृत रूपी धारा में अपने जीवन को गोते लगाएं, मुक्ति को प्राप्त करें। भा शब्द कीर्ति वचनो, गा शब्दो ज्ञान वाचका, सर्वेष्ट वचनो वश्चा बोधिस्तारस्य वाचिका। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर के समान है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री हरि साक्षात विराजमान है। बोले भगवान विराजमान है, तो ये पता कैसे चले? प्रतीयते विधीयते, इस बात का प्रमाण कैसे हो कि इसमें साक्षात श्री हरि विराजमान है? प्रतीयते विधीयते, इसकी विधि कौन बतलाएगा? कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए। किसने अपने जीवन में उतारा, किसने अपने जीवन में सुना, किसके ऊपर प्रभु कृपा किए? कथा आती है कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास जी महाराज 80 वर्ष की आयु को पार कर गए हैं और अब तक उनके जीवन में कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। व्यास पत्नी का नाम है वाटिका देवी, कहीं कहीं अरणी देवी नाम आता है। सोचिए 80 वर्ष की आयु में है दोनों पति पत्नी, मन में भाव है कि मेरे यहाँ पुत्र बनकर के साक्षात देवादिदेव महादेव भूत भावर शंकर भगवान पधारे। आज बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब भी 80 वर्ष की आयु में भी शांति नहीं है। शायद प्रभु कृपा करे। प्रभु कृपा से आज कथा बहुत लंबी है। एक बार माता पार्वती जी विराजमान है। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आकर के कहते हैं, मैया ये जो संसार है पूरा संसार स्वार्थमय है, स्वार्थ परक है। हमारा स्वार्थ आपके बिना रुक जाए तो आपसे हम बड़े प्रेम से बात कर लेंगे। स्वार्थ की सिद्धि हुई, रास्ता मोड़ लिए। माता भवानी कहती कि नारद तुम कह रहे हो ठीक है, परंतु मैं तो भी बता रही हूं
मेरे भोले बाबा मेरे से अतिशय प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते कि ध्यान में समाधि में जिन देवता के दर्शन होते हैं वो भी आके बता देते हैं, देवी आज ब्रह्मा के दर्शन हुए, आज विष्णु के दर्शन हुए, आज इंद्र के दर्शन हुए, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, जिन देवताओं के दर्शन होते हैं सभी देवताओं का नाम भी बता देते हैं। नारद जी ने धीरे से पूछा, मैया तब तो आपको भोले बाबा ये भी बता दिए होंगे कि भोले बाबा के गले में ये जो मुंडों की माल है किनके मुंडों की माल है। माता जी तो स्तंभित रह गई। अरे राम राम, नारद तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया स्वार्थी है। आज तक भोले बाबा ने मेरे से ये नहीं बताया कि मुंडों की माल किनके हैं। भोले बाबा आए, भोलेनाथ आप मेरे से छल करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी मैंने तो आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया। तो आपने कभी ये बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माल है किसके मुंडों के माल है? भोले बाबा कहते हैं, देवी कभी तुमने पूछा? भोले बाबा कहते कि देवी तुमने तो कभी नहीं पूछा। माता भवानी कहती कि जब मैं विवाह के बाद आई थी तो आपके चरणों में प्रणाम की थी। तुम पुण्य राम राम दीन राती, 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 तुम पुण्य राम दीन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती, सादर जपहूँ अनंग आराती, सादर जपहूँ अनंग आराती, सादर जपहूँ अनंग आराती। तुम पुण्य राम राम दिन राती। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि हे महादेव आप किनके नाम का दिन रात राम राम जपते हो? आपने बताया था कि दशरथ नंदन राम के बारे में मैं भजन करता हूँ। मैंने और भी आपसे विश्व के कल्याण हितार्थ 14 प्रश्न किए थे और मैंने ये भी कहा था कि हे भोलेनाथ जो भी मैंने नहीं पूछा वो भी आप कृपा करके बता देना। आपने नहीं बताया, आपने मेरे से छल किया, कपट किया। भोलेनाथ कहते देवी जाने दो, नहीं मेरे को अभी जानना है। भोले बाबा कहते हैं तो देवी ये जो मुंडों की माल है ना तुम्हारे ही मुंडों के माल है। क्या कहा? मेरे मुंडों की माल? हाँ देवी हाँ। कैसे मेरे मुंडों की माल? भोले बाबा सीधे सीधे बता दिए, देवी मैं तुमसे अतिशय प्रेम करता हूं, इससे पहले भी करता था और जितने बार तुम्हारा जन्म हुआ विवाह मेरे ही साथ हुआ है। हर एक जन्म में तुम ही मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। भोलेनाथ तो मतलब इतने बार मेरा जन्म हो गया और आप ऐसे ज्यों के त्यों, आपकी इसी विशेषता क्या है? भोलेनाथ कहते देवी मैंने अपने जीवन में अमर कथा सुनी है, अमर कथा के प्रभाव से मैं अजर अमर हो गया। मैं कभी नहीं मरा और तुम बार बार जन्म लेती गई। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। बार बार जन्म लेती गई, मरती गई। भोले बाबा आप इस बार मेरे को नहीं मरना है, अब आप तो कृपा करके मुझे अमर कथा सुना दीजिए।
भोले बाबा कहते हैं देवी ये अमर कथा ऐसे रोड चलते थोड़े सुनाई जाती है। इस अमर कथा के लिए एकांत में जंगल में जाना पड़ता है। जंगल में जाकर के एकांत में कोई दूसरा व्यक्ति ना सुने, और नहीं जो भी सुनेगा वो अजर अमर हो जाएगा, फिर कभी नहीं मरने वाला। भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के नीलगिरी पर्वत पर चले गए। अब नीलगिरी पर्वत कहे तो आप लोग कहेंगे महाराज ये क्या होता है, तो आज की भाषा में कहते कि सीधे लोढ़ा पहाड़ ले गए ऊपर पहाड़ी पे, और वहीं पहाड़ी में बैठाल कर अमर कथा कहने लगे। भोलेनाथ कहते हैं देवी बीच बीच में हुंकारी भरते जाना, क्योंकि श्रोता तो केवल कथा, वक्ता तो केवल श्रोता के चेहरे को देख करके कथा पढ़ता है, और चेहरे से सही रिस्पांस नहीं आया तो फिर जय श्री राम। आप बीच बीच में हुंकारी भरते जाना। हाँ भोलेनाथ। माता भवानी पार्वती जी कथा सुनते सुनते अचानक जैसे रास लीला का प्रसंग आया, मां को निद्रा आ जाती है। जैसे निद्रा आई मैया जी सो गई, तब तक जो वहां पर आसपास थे सब जा चुके थे। एक सुख सावक पीछे बैठा बैठा वह कथा सुन रहा था, चोरी कर रहा था। उसने सुना कि मैया की निद्रा आ गई, देखा मां के ही स्वर में वो भी हुंकारी भरने लगा। जैसे कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा जयकारा लगाते हैं, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मां की निद्रा खुली। अच्छा भोले बाबा, तो फिर रासलीला में भगवान कन्हैया फिर कहां गए? क्या कहा? कथा तो पूरी हो गई, जयकारा भी लग गई, आप कह रही हैं कि कन्हैया फिर कहां गए? भोले बाबा क्षमा करिए, मुझे निद्रा आ गई थी। देवी तो मैं क्या करूं, अब निद्रा तो ये आपका विषय है। भोले बाबा कहते फिर ये कथा की चोरी कौन कर रहा था, कथा सुन कौन रहा था? भोले बाबा चारों तरफ से घूम करके देखते हुए सुख सावक सुन रहा था। जैसे सुख सावक ने देखा कि भोले बाबा आ रहे हैं, फुर्र से उठ के भागा। भोलेनाथ ने देखा ये चोर भाग रहा है, भोले बाबा उसके पीछे पीछे दौड़े पकड़ने के लिए। अरे भैया, भोले बाबा अपना अस्त्र शस्त्र भी तो फेंक सकते थे कि जाओ समाप्त कर देते, परंतु ऐसा नहीं किए, पीछे पीछे गए। और वह सुख सावक भागता हुआ कहां गया? व्यास महर्षि के आश्रम में। दोनों बैठ के जो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे कि भोले बाबा हमारे यहाँ पुत्र बेटा बन करके आप जन्म लो। सुख सावक आया, यहां वहां देखा, कहीं छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वाटिका देवी अरण देवी के गोद में आकर के छिप गया पल्लू के तले। जैसे दोनों ने देखा, व्यास महर्षि ने, वाटिका देवी ने, भोले बाबा आए हैं, खड़े होकर के स्वागत किया। पधारो भोलेनाथ, आपका स्वागत है। स्वागत किया गया भोलेनाथ का। भोलेनाथ, आपने बहुत बड़ी कृपा की, अब आप पधार ही गए हो तो आप कृपा करो, आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आ जाओ। एकदम षोडशोपचार से भोले बाबा का पूजन किया व्यास महर्षि ने। एक पंचोपचार पूजन होता है, एक षोडशोपचार पूजन होता है, और एक महाराजोपचार पूजन होता है। 108 प्रकार से भगवान का पूजन। षोडशोपचार पूजन किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ क्षणी रुष्टा क्षणी तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणी क्षणी। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? तब तो भोलेनाथ अपने आप को ही प्रदान कर दिए। बोले आपका ये तेज रूप है,
प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ आशीर्वाद दिए, वहां से भोलेनाथ अंतर ध्यान हुए और माता अरणी देवी वाटिका देवी के उदर में शिशु आकर के विराजमान हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज ठाकुर जी को यहीं पर विराजमान रहने दे मां के उदर में। आइए इस भजन के साथ। अरे भक्ति ज्ञान से भरिए भागवत पानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरिए भागवत पानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरिए भागवत बानी लागे, भागवत बानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरोड़ी भागवत वाणी लागे, भागवत वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। व्यास और सुखदेव की वाणी संतों की मनमानी। 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 भक्ति ज्ञान वैराग्य योग की अद्भुत बनी कहानी। भक्ति ज्ञान वैराग्य योग की अद्भुत बड़ी कहानी। सत्य धाम राधे श्याम राजधानी लागे, राजधानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरोरे भागवत वाणी लागे, भागवत वाणी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। दीनानाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु करारी। दीनानाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु करारी। हरहि पाप संताप सदा श्री राधा रमण बिहारी। हरहि पाप संताप सदा श्री राधा रमण बिहारी। हरि नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। हरि नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे।
मंगल मूर्ति मारुति नंदन महावीर बलकारी। 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 मस्त रहे वो श्याम नाम में भक्तों के हितकारी। मस्त रहे वो श्याम नाम में भक्तों के हितकारी। राधा नाम से सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरी भागवत वाणी लागे, भागवत वाणी लागे। ये तो मीठी मीठी श्याम की कहानी 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 लागे। भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती। आइए सभी भक्त बड़े भाव से मिलकर श्री ठाकुर जी की आरती करें। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हरि ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोली भागवत भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती राधा रसिक बिहारी तेरी आरती रसिक बिहारी तेरी आरती। मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारे बसी मेरो मन मोहे। प्यारे बसी मेरो मन मोहे। या बसी पे मैं तो गली गली जाऊं। बात में आनी तेरी आरती मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती कुंज बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकले हैं गंगा जी प्यारे। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। मेरे बांके बिहारी तेरी
दुनिया प्यारी मैं जुगल छवि पे बली बली जाऊं तेरे हरि आरती गाऊं राधा रस कभी हरि तेरी आरती गाऊं रस कभी हरि तेरी आरती गाऊं जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी स्वामी दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्त धारी स्वामी गुरु मूर्त धारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने स्वामी दान विविध दीने गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीने ओम जय 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 गुरुदेव माया मोह नदी जल जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे नाम जहाज बिठा नाम जहाज बिठा गुरु पल में तारी ओम जय 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 गुरुदेव आम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी हम चोर बड़े भारी ज्ञान खड़ग दे हमें ज्ञान खड़ग दे गुरु सब संगारी ओम जय 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 गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बता गुरु मार्ग लावे ओम जय 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 गुरुदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी वचन सुनत तम नासे वचन सुनत तम नासे सब संशय हारी ओम जय 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 गुरुदेव मन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय स्वामी गुरु चरणन की जय ब्रह्मानंद मगन हो ब्रह्मानंद मगन हो प्रेम भक्ति लीजिए ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव गौरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारि बिंदे भवं भवानी शैलं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़